लोग छक्का हिजड़ा है ना ये, जैसे स्कूल में भी मेरा रोल नंबर 6 था छक्का बोल के। एंड मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनना था आपको? आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम मेकअप आर्टिस्ट। पापा बोले मारवाड़ी होके छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर वाले काम मत करो। इट वॉज लिटरली, हम बहुत बार है ना डिप्रेशन में जाके सेल्फ हार्म किया, सुसाइड करने की कोशिश की। व्हेन आई वाज इन स्कूल एक बार हाँ हमें कुछ सीनियर्स को स्टूडेंट ने बंद कर दिया बाथरूम में, एंड दे आर लाइक लड़की है कि लड़का है दिखाओ ऐसे वैसे। और आप इतने सुंदर हैं तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? सोशल मीडिया पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो आपको जो बहुत प्यार करते हैं, एक जिनका काम है सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करना। सीता माता को तो लोग नहीं छोड़े कमेंट्स पास करना, तो वे स्टिल ह्यूमन। और समाज का तो ये है ही, वो जो होता है ना किन्नर समाज के, उसमें बेच दो, इसको भरना करा दो। तो आपने वॉइस पे कैसे काम किया? जैसे सारे गामा कारवा का होता है ना, पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारे गामा कारवा। अभी हाल ही में यश, आप जानते होंगे, उन्होंने सुसाइड किया है। यश वीक था, he should work on himself। शादी के बारे में क्या सोचते हो आप? I don't like शादी। आज कोई क्रश है? हमारा सेलिब्रिटी क्रश एक तो है ऋतिक रोशन और नेक्स्ट इज जेनिफर विंगेट। चिराग शर्मा को अगर 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो क्या है वो? साहसी। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी जर्नी बहुत अलग रही है। बचपन में इन्होंने ट्रोलिंग सही, बुली किए गए, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया? कितनी टफ रही होगी इनकी जर्नी। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। बहुत गहरा है, बहुत डीप है। स्टे ट्यून। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैं आप। थैंक यू। आप भी बहुत ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लोगों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑडियंस के दिमाग में भी आ रहा होगा एंड मेरे दिमाग में भी है। एक्चुअली आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकअप बचपन से। तो हम ना बचपन से भगवान की जो तस्वीरें होती हैं माता की या फिर कृष्ण भगवान की, तो दे हैव वेरी ब्यूटीफुल फेस, बड़ी बड़ी आँखें, लाइनर, काजल, लिपस्टिक। तो देख के सोच भगवान कितने सुंदर होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, इतना परफेक्ट फेस होता है किसी का सच में। फिर ना हमारी मम्मी तैयार होती थी तो कहीं पार्टी इवेंट में जाने के लिए, सी यूज्ड टू गेट रेडी, और हम देखते रहते थे छोटे से, एज टू वॉच कि हाँ कुछ कुछ लगा के इतनी सुंदर हो गई। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट ही मेकअप। तो मेकअप हमारे हिसाब से इट्स नॉट समथिंग आदमी को चेंज करते, उनकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारने का। आई थिंक दैट इज़ द थिंग। आप कोई भी एक फूल हो, अब वो थोड़ा ज़्यादा प्यार से खिला हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है। अब वही फूल के 2-4 पंखुड़ी अगर निकाल के फेंकते ऐसे ऐसे गिरा दे, दैट इज़ नॉट लुक प्रिटी। तो आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड। फिर हम बचपन से कृष्ण भगवान बनते थे, स्मॉल बचपन से तैयार होकर कृष्ण भगवान बनते थे। मम्मी हमारा मेकअप करते थे, तो साल में 1-2 बार जब हम बनते थे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब चलो हम मेकअप करने वाले हैं, तैयार होकर हम कृष्ण भगवान बनने वाले हैं। तो ऐसे करके आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकअप। फिर कभी सोचा नहीं था आई विल बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, और कभी जहन में नहीं आया था। फिर एक बार हम मॉडलिंग में एंटर हुए तो हमने पेजेंट जीता, एक रीजनल पेजेंट था, इट वॉज लाइक मिस्टर सिरहा बोल के, डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसमें हमने जीता। थोड़ा बहुत मेकअप हम करते थे, लाइक कंसीलर, फाउंडेशन हम खुद पे करते थे। तो एक हमारा फ्रेंड था, उसने कहा कि हमारी एक रिलेटिव है, वो लोग बहुत गरीब है, दे कैन नॉट अफोर्ड अ मेकअप आर्टिस्ट, तो तुमको तो मेकअप करना आता, उसका शादी में मेकअप कर दो। तक हमने कभी किया नहीं, हम क्या करें, तो नहीं तुम कर दो। तो है ना, फिर हमने क्या किया, चलो ठीक है, घर में बताया। पापा बोले मारवाड़ी होके छोटे मोटे पार्लर वाले, ब्यूटी पार्लर वाले काम मत करो। एंड आई वाज लाइक क्या करें, मम्मी से पूछे, मम्मी वाज लाइक ठीक है कर लो, लेकिन लोग को मत बताना। तो बोले ठीक है। फिर मम्मी का जो मेकअप का सामान था सिर्फ वो लिया कुछ कुछ, और मम्मी के साथ बाज़ार गए, 2000 का थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेके आए, और फिर हमने बुकिंग की। तो 1500 में वो बुकिंग थी, और उन्होंने हमें 1000 रुपये दिए, और उसके लिए हम 1 घंटे गए गाड़ी में, मेकअप करके वापस आए 1 घंटे। तो दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे टिकटॉक में, इंस्टाग्राम पे करते गए।
धीरे धीरे क्लाइंट्स आते गए, फिर लगा कि चलो दिस इज़ रियली गुड बिजनेस और बहुत अच्छा इसका स्कोप भी है और हर कोई चाहता है सुंदर बनना। अब पहले तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन अब फोटोज़ वीडियोज़ के लिए भी दे गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। बर्थडेज़ के लिए तैयार हो जाओ, एनिवर्सरी के लिए तैयार हो जाओ, नाइट आउट के लिए तैयार, एवरीवेयर। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ रियली गुड। और आई वॉज एक्चुअली हम ड्राइंग पेंटिंग करते थे, आई वॉज विजुअल आर्टिस्ट बचपन से। तो पहले पेपर में करते थे, तो हम पहले कमीशन वर्क भी करते थे। तो जैसे किसी कॉर्डर पे उनके लिए ड्राइंग बनाना, लेकिन फिर हमने रियलाइज़ किया कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। तो पेपर पे करते थे, वो फिर इंसान के फेस पे करने लगे। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो जब आपने खुद भी मेकअप करना स्टार्ट किया तो क्या रिएक्शन था फ्रेंड्स एंड फैमिली का? थोड़ा थोड़ा हम करते थे बहुत पहले से, लाइक बीबी क्रीम लगाना, थोड़ी सी लिप बाम लगाना, हमेशा से करते थे। अब स्कूल में व्हेन आई वाज ना, तो अगर कुछ बीबी क्रीम लगा के थोड़े से चमक भी जाए तो सब लोग मजाक उड़ाना। मेरे बैग में वो छोटी सी बेबी लिप्स जो आती थी वो मिल जाए तो क्लास के टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, वो सब बैग से निकाल के सबके सामने मजाक उड़ाना, देखो लिपस्टिक लेके आया है, ऐसे वैसे करके, फिर सबके सामने उस लिपस्टिक को तोड़ना। इट वॉज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो ऐसे था। और थोड़ा थोड़ा मेकअप फिर भी हम करते थे, कहीं जाते थे, मम्मी का थोड़ा सीसी क्रीम कुछ कुछ लगा के हम जाते थे। तो ऐसे इट वाज लाइक नॉन विजिबल मेकअप, ज़्यादा पता नहीं चले। तो हम वाकई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप ऑन माई सेल्फ अच्छे से, लाइक आई मेकअप एवरीथिंग, इट वाज व्हेन एट अराउंड 2021 आई गेस, 21 या 22, जब हमें मेकअप में कुछ टाइम हो गया था क्लाइंट्स करते हुए। एंड आई थॉट कि हर मेकअप, आई मेकअप हर किसी की आंखों पे सूट नहीं हो सकता है, लेकिन हमें लगा कि मेरी आंखों पे हम कोई भी आई मेकअप कर सकता है, ऐसी आई हैव स्पेस इन माई आइज़। तो हमें चलो हमने स्टार्ट करते हैं। तो वो करने के बाद फैमिली भी बहुत एंड फ्रेंड्स भी, तुम अपने ऊपर करने लग गया, ऐसे ऐसे हुआ। पर स्लोली ग्रेजुअली करते 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 ऐसे हुआ स्टार्ट। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे आपने बताया कि स्कूल डेज में बुली किया गया, तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे आप? तो जब बचपन में हम छोटे थे ना, तो बचपन से हमारा ना हमेशा लोगों की बातें सुनना, लोगों के मजाक सुनना, है ना। और अपने परिवार में भी लड़की जैसे चलता है, लड़की जैसे है, लड़की जैसे क्यों बोल रहे हो। अब अगर आप बोलते ही ऐसे, अगर हम आपको बोले आप लड़की जैसे क्यों बोल रहे हो, अब आप कैसे बोलेंगे लड़की जैसे? दिस इज हाउ आई वाज। लड़की जैसे क्यों चल रहे हो, लड़की जैसे हाथ क्यों हिला रहे हो। अब मम्मी हमारी ऐसी है, अब जैसे अगर कोई बेटा बाप पे जाए तो है ना, बाप पे गया है, अगर कोई बेटा माँ पे जाए तो वाई आर नॉट दे हैप्पी कि माँ पे गया है। तो लड़की होना, लड़की दिखना, आई डोंट थिंक सो इट्स बुरी बात। फीमेल इज डिवाइन, फीमेल इज पावरफुल, फीमेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फीमेल इज एवरीथिंग आई फील। और अगर आप
लड़की जैसे लग रहे हो या फिर आपको देख के महिला जैसा लग रहा है या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आ रही है, दैट डज नॉट मेक यू एनी लेस। लेकिन बचपन से ही ये चीज़ अब किसको कौन समझाए, और हम भी उतने समझदार नहीं थे। तो हमारा ये था कि हम तो नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन ये लोग लड़की जैसे चलने का हमको क्यों बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं। हम नॉर्मली बात लड़की जैसे बात क्यों करता है, तो फैमिली में तो ऐसे था। फिर ये तो लड़का नहीं है लड़की है, ये तो ऐसे है, ऐसे वैसे, तो बहुत ज़्यादा मजाक। फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली हुआ, बहुत ही ज़्यादा। इट वॉज लिटरली, हम बहुत बार है ना डिप्रेशन में जाके सेल्फ हार्म किया, सुसाइड करने की कोशिश की, सोचे क्या तो मर जाएगा तो ठीक हो जाए। हमें तो ऐसा लगता है ये बीमारी है कोई कि है ना, शायद आज रात में हम भगवान से मांगे तो कल सुबह तक हम ठीक हो जाए। तो ऐसे था बहुत समय तक। आई वॉज वेरी टॉर्चर्ड। टीचर्स मजाक उड़ाना, फ्रेंड्स मजाक उड़ाना। अब बिकॉज आई वॉज वेरी फेमिनिन, हमारी लड़की दोस्त होती थी, तो लड़के हमें अपने पास बैठने नहीं देना, हम अगर बैठ जाए तो मेरे बैग को फेंक देना, हमें जैसे छुआछूत नहीं होता है, इसको छू देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हमारे साथ भी किया गया। और पेरेंट्स भी कि इसको हमारा बच्चे से दूर रखो, हमारे बच्चे भी ऐसे ना हो जाए। तो इट वाज लाइक दैम। ऐसा हुआ हमारे साथ बहुत ज़्यादा। फिर स्लोली स्कूल में बहुत इट वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। और फिर घर पे भी नहीं बताते, बिकॉज घर पे भी हमारी फैमिली भी लगभग वैसे ही थी। अब उनका था कि तुम लड़के जैसे करते हो इसलिए तुमको जिसकाते हैं, इसलिए तुमको चिढ़ाते हैं, तुम मत करो तो तुमको नहीं चिढ़ाएंगे। अब उनको क्या बोले, टीचर्स को बोल दो, टीचर्स भी बोले कि यू बिहेव लाइक अ गर्ल इसलिए दे आर ट्रीटिंग यू इन दिस वे, तुम ऐसा मत करो, तुम जानबूझ के ऐसे करते हो इसलिए। अब जब वो कुछ बोले देन तुमको बुरा लगता है, तुम करते हो ऐसे इसलिए बोलते हैं, तो उनको भी बोल के कोई फ़ायदा नहीं। स्कूल जाते सुबह से शाम तक तुम लोगों की बातें सुन के, रो के, मार खा के, पिटाई खा के, फिर घर में आके फिर नॉर्मल, क्योंकि घर में बोले तो और पिटाई खाएं, क्योंकि तुम ऐसा करता था इसलिए तुमको वो लोग ऐसे ट्रीट किया, तुम जानबूझ के ऐसे करता है। फिर तुम जानबूझ के लड़के जैसे फिर ऐसे होने लगे। जब क्लास 7-8 में आए तो जानबूझ के तुम ऐसा कर रहा है, तुम जानबूझ के लिपस्टिक लगा रहा है, तुम जानबूझ के तो लगा रहा है, बट दैट इज़ व्हाट आई लाइक, ये हमको अच्छा लग रहा है। हम ये थोड़ा सा अगर लिपस्टिक कोई लगा के या फिर लिप बाम लगा के किसी को अपने आप को अच्छा लग रहा है, व्हाई नॉट। लेकिन उनका तुम जानबूझ के लड़की जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हुआ फैमिली में भी। तो इट वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। और हरासमेंट्स, रूम में बंद कर देना, घर पे भी हम बहुत मुश्किल से रिकॉल कर, आई डोंट वांट टू रिकॉल, पर फिर भी याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल एक बार हमें कुछ सीनियर्स को स्टूडेंट ने बंद कर दिया बाथरूम में, एंड दे आर लाइक कि लड़की है कि लड़का है, दिखाओ, ऐसे वैसे। और रैगिंग, टीचर्स को बोले तो वो भी मजाक उड़ाए, घर पे बोले तो कुछ नहीं, तो किसको बोले। फिर कभी कोई ऐसा ना कुछ खास दोस्त भी नहीं बना स्कूल में। आई वॉज ऑलवेज ना कि प्यार कहीं से मिले इसकी चाहना थी, लेकिन कहीं से मिला नहीं। आई ऑलवेज वांटेड कि हमें भी लोग एक्सेप्ट करें, हमें भी लोग प्यार करें, हम इंसान बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बचपन से आई नेवर, बहुत समय तक कोई भी होता ना बेस्ट फ्रेंड, हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें ना, अगर आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बोले तो मन में आए ना कि हाँ आपको उसके ऊपर इतना अधिकार आए, देन यू कैन कॉल समबडी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ऐसा कभी अधिकार किसी के लिए फील ही नहीं हुआ कि हाँ मेरा भी कोई बेस्ट फ्रेंड, हम किसी को बोल सकते हैं। क्या फिर वो पलट के बोल दे कि हाँ ऐसे ऐसे लोग के तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं तो उनको मत बोलो, ऐसा। तो ये हुआ। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 तब फिर मेरी लाइफ में थोड़ा चेंजिंग पॉइंट आया। कैसे? भले ही हम लड़की जैसे थे, पर आई वॉज वेरी टैलेंटेड। अब हमें लोग छक्का हिजड़ा है ना, ये जैसे स्कूल में भी मेरा रोल नंबर 6 था, छक्का बोल के। तो मेरी क्लास में ना स्टूडेंट्स झगड़ा करते थे कि 6 रोल नंबर चिराग का ही होना चाहिए और कोई नहीं। 6 साल तक हमारा रोल नंबर 6 था, क्लास 10 रोल नंबर 6 चिराग, और किसी के लिए ये नंबर सूट नहीं है, चिराग के लिए बना ऐसे करके। चैप्टर 6 आए तो मेरा मजाक, कभी कोई लड़का लड़के की बात आए तो मेरा मजाक,
कोई भी ऐसा पॉइंट हो सब लोग मजाक। जैसे अगर पेज नंबर भी टर्न पेज नंबर 66 अभी भी हमको पता, अब कुछ लोग कमेंट पास, बट 6 नंबर विनर्स का नंबर भी होता है, विनर्स का नंबर हो, ब्यूटी। पर आई वॉज डेविस्टेटेड बाई 6 नंबर, पर आई हैड नो चॉइस। 6 नंबर की डेस्क में भी चिराग को बैठाओ। इट वॉज ऐसा ना कि यू कैनॉट इमेजिन। लेकिन आई फील कि ब्लेस्ड इसलिए हमको ना फील हुआ कि भगवान ने हमें दिया, जैसे चांद में दाग है लेकिन रोशनी इतनी ज़्यादा है कि उसके दाग नज़रअंदाज हो जाता है। तो आई फील कि अब जो है सो है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम अपने टैलेंट को इतना ज़्यादा हम उजागर करें कि वो चीज़ हमारे लिए मैटर ना करे, या फिर वो चीज़ लोगों को, दे शुड नॉट थिंक ऑफ इट। तो क्लास 8 में जब थे तो आई वॉज गुड इन पेंटिंग्स भी, हर चीज़ में चिराग, पेंटिंग्स में चिराग, रंगोली बनाना उसमें चिराग फर्स्ट, होस्टिंग में चिराग फर्स्ट, डांसिंग में चिराग, एक्टिंग में चिराग, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज में चिराग, डेकोरेशंस में चिराग, हर चीज़ में। लाइक स्कूल में अभी भी आई एम टेलिंग ऑन कैमरा, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड स्कूल में कोई भी नहीं था। टैलेंटेड इन अ सेंस मल्टी टैलेंटेड। आई वॉज गुड इन स्टडीज़, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अच्छे स्टूडेंट थे, पर आई वॉज वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। तो हर चीज़ में चिराग होता था। तो आप हमें छक्का बोल सकते हो, जड़ा बोल सकते हो, गे बोल सकते हो, बट आप हमें, यू कैनॉट से दैट आई एम इन्फीरियर, आई एम टैलेंटेड एंड यू कैन कॉल मी व्हाटएवर। हमको ये नहीं बोल सकते तुम कुछ नहीं आता। स्टडीज़ में भी अच्छे थे। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 हुआ ऐसे कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पीच कंपटीशन हुआ इंग्लिश में, तो उसके लिए सब भाग लेने, स्कूल में भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हो रहा है, हम लोग के स्कूल से भी जाएंगे बच्चे। ऑफ कोर्स उसमें जो बच्चे अच्छे इंग्लिश बोलते हैं या फिर पढ़े लिखे बच्चे, क्लास में टैलेंटेड बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्कूल में पहले एक छोटा सा स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, और उस कंपटीशन में फिर जिसको इंटरेस्ट था वो लोग ने पार्टिसिपेट किया, हमें भी इंटरेस्ट था, हमने भी पार्टिसिपेट किया। फिर ये छक्का जाएगा, ऐसे जाएगा, हम लोग का स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे ही फ्रेंड्स बोले कि नहीं मत जाओ मत जाओ। बोले हम ट्राई तो करें, स्कूल का तो है अभी, लेट्स ट्राई। फिर भी हम गए, टीचर्स भी देख के मुँह बनाए कि हाँ नॉट एलिजिबल करके। फिर हमने बोला एक बार ट्राई तो करें कि ट्राई। तो माई इंग्लिश वॉज वेरी गुड, बोलेंगे भी जब माइक में सुने तो बहुत अच्छी आवाज़ आती थी। तो पता नहीं कैसे कैसे टीचर्स ने डिसाइड किया कि चिराग को भेजेंगे, और जब ये डिसाइड हुआ तो पूरे स्कूल में हल्ला हो गया, हमें मारने लगे कुछ हमारे फ्रेंड्स, छुप छुप के गालियाँ देने लगे कि तुम बोल दो कि हम नहीं जाएंगे, ऐसे बोल दो। बोले नहीं हम जाएंगे। तो आई प्रिपेयर्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके हमने बोला ये बार मौका है दिखाने का कि व्हाट आई कैन डू। तो फिर स्पीच कंपटीशन हुआ, लगभग 85 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। आई वॉज इन क्लास 8 और सब वहाँ ना क्लास 10 के स्टूडेंट थे, सीनियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 के छोटे से थे। फिर आई पार्टिसिपेटेड और फिर आई वॉन द फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उस वक्त ना मेरे स्कूल के सारे प्रिंसिपल्स, फ्रेंड्स सब थे, देवर शॉक में कि कैसे हो गया, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। उनको खुशी नहीं, उनको शौक था कि वो कैसे गया, ये कैसे, ये जज वज पागल हो गए कि क्या हो गया। पर दैट वाज अ पॉइंट कि उसके बाद ना स्कूल में थोड़ी सी हमारी इज्जत होने लगी। इज्जत हमारी थी वैसे, पर इतना ज़्यादा लोग मजाक नहीं उड़ाते। फिर थोड़े समय के बाद आई रियलाइज्ड कि मजाक उनका उड़ाते हैं जिनको वो बात लगती है। अगर हम आपको बोले पागल हैं, आप इस बात को माने कि आप पागल हैं, तब ये बात आपके ऊपर लागू है। अब हमें कोई बोले तुम पागल, हम माने ही नहीं हम पागल हैं, तो दैट इज़, उनकी तो बात तो फेल हो गई ना। अब अगर है ना, फिर हमने ये सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब इनको अगर हम बोले कि हमें ना जिसकाओ या फिर हमें ना चिढ़ाओ तो ये चिढ़ाएंगे ही, तो इससे अच्छा हम खुद को चिढ़ाएं। तो फिर उसके बाद हमने क्लास 9-10 से हमने खुद को चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अपना मजाक खुद उड़ाते थे। कोई भी बात हुई 6 का, हम बैठेंगे, रोल नंबर 6 प्रेजेंट सर 6 मेरा नंबर, जानबूझ के। बुरा लगता था, मन में दुख होता था, लेकिन आई फील कि अपना मजाक इतना उड़ाएंगे कि लोगों को लगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक शायद थोड़ा कम हो जाए। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। फिर खुद का मजाक उड़ाते उड़ाते और अपने ही शौक में हंसते हंसते जानबूझ के अपना मजाक उड़ाते। ऐसे कुछ हेल्थ में जब चैप्टर्स होते थे, जेंडर रिप्रोडक्शन, ऐसे जानबूझ के अपना मजाक उड़ाते। कोई लड़की वाली चीज़ में जानबूझ के मजाक उड़ाते
फिर एक पॉइंट के बाद ना लोगों को लगने लगा कि क्या चिढ़ाएं इसको, तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। फिर ऐसे ऐसे लोग चिढ़ाना कम किए। तो दिस वाज माय चाइल्डहुड। और समाज का तो ये है ही, कहीं जाए तो आपका बेटा लड़की जैसे है, आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है। वो जो होता है ना किन्नर समाज के, उसमें भेज दो, इसको भरना करा दो। तो कभी उन्होंने नहीं अप्रोच किया किन्नर समाज ने आपको? ऐसे था कि आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ट्रांसजेंडर। हाँ, बिकॉज लोगों को मैं यही क्वेश्चन करने वाली थी कि बहुत से लोगों को यही लगता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं, बट क्या एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या उन लोगों ने कभी अप्रोच किया या फैमिली ने कभी सोचा ऐसा? नहीं, एक्चुअली हमारा ऐसा कि आई एम अ मेल, हम लड़के ही हैं प्रॉपर फुल्ली, पर माई सोल हमारी सोल जो है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड। आई फील दैट वे। तो आई फील फेमिनिन इनसाइड बट आई एम अ मेल प्रॉपर। और लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ट्रांसजेंडर और ये सब चीज़ें क्या होती है। एक्चुअली ट्रांसजेंडर इज समबडी जिसने, जो लड़का है या फिर लड़की है जिसने जेंडर सेक्स चेंज करा के कुछ बना है। सो आई एम नॉट दैट। और इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग, दैट इज़ नॉट द केस। हम लड़के हैं और ऐसे हैं। और टॉकिंग अबाउट उन्होंने कभी अप्रोच किया, नेवर। लेकिन ना हमारी फैमिली को कभी कभी डर लगता था। ऐसे लोग होते हैं तुमको उठा के ले जाएंगे, ये जो एक डर है ना लोग का, स्किनर समाज के लोग तुम्हें उठा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी काइंड पीपल। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, किन्नर समाज के लोग बहुत काइंड, बहुत ही जेनरस, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में हो गया है कि हाँ ऐसा उठा के ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, समटाइम्स हम कहीं जाते थे बचपन में, तो उनको अगर कहीं ऐसे किन्नर लोग हमें इनकाउंटर होते थे तो माई पेरेंट्स वुड बी लाइक, लड़के जैसे रहो, लड़के जैसे बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इनको ऐसा लगेगा। उनको डर भी लगता कहीं ऐसा सच में ना हो जाए। लेकिन वो लोग दुआ देते थे, आशीर्वाद देते थे। और ऐसा नॉट इन माई केस। तो आपने वॉइस पे कैसे काम किया? वॉइस पे एक्चुअली आई हैड अ वेरी फेमिनाइन वॉइस बचपन से। और फेमिनाइन वॉइस होने के चलते आई वॉज वेरी, क्या कहें उसको, हम ना अंडर कॉन्फिडेंस फील करते थे कि हमारी आवाज़ शायद हमें नहीं बोलना चाहिए, या फिर आई शुड नॉट स्पीक। हमेशा से ऐसे लगता था। लेकिन बाद में जब हमारी मम्मी एक्चुअली इंडिया से है, तो हम आते जाते रहते थे। तो जब रेलवे अनाउंसमेंट्स होती थी तो हमें सुन के बड़ा मज़ा आता था। हमें जब वो बोलते थे तो हम ना सुन के हम उसका रिपीट करने की कोशिश करते थे। तो आई वाज लाइक, ये तो बहुत अच्छा काम है, अपना आराम से एसी में बैठो, है ना, माइक में बोलो, गाड़ी आ रही है, बस यात्रियों कृपया ध्यान दें। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। फिर टीवीज़ में जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, जैसे सारेगामा कारवा का होता है ना, पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा। तो ऐसे जब होता था ना, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि वाओ ये तो बहुत अच्छा काम है। तो फिर हमने सोचा काम तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए आवाज़ भी बहुत अच्छी चाहिए, वेरी प्रॉपर डिक्शन होना चाहिए, आवाज़ में खनक होनी चाहिए कि लोग सुन के सुनते रह जाए ना। तो फिर हमने बहुत काम किया, रियाज। तो हमने कभी सिंगिंग कभी सीखा नहीं, खुद से ही गाते हैं। रियाज इन अ सेंस अपनी आवाज़ पे है ना, जैसे वर्क करना, लंबे समय तक बोलना, इंग्लिश रीड करना, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, हमारे वर्ड्स क्लियर सुन रहे हैं कि नहीं, माइक में फ़ोन पे रिकॉर्ड करके सुनना, किसी की आवाज़ को एग्जैक्ट कॉपी करना, और ये आवाज़ को और ज़्यादा सुनने में कैसे, एक होता है ना मनमोहक आवाज़, या फिर मधुरता कैसे लाए। तो हम धीरे धीरे उस पर करते करते फिर जैसे जो मिस यूनिवर्सेस हैं, जैसे सुष्मिता सेन हुई, प्रियंका चोपड़ा हुई, तो दे लव देयर वॉइस। वो जब बात करती हैं हर इंसान चुप होकर सुनता है। ऐश्वर्या राय हुई, तो जो ब्यूटी पेजेंट्स के विनर है, उनके बोलने के तरीके पे कैसे वो बात करती हैं, कैसे उनका बात करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत होता है। जब वो बोलती हैं हर एक वर्ड एक साथ अलाइन होके, एक लग रहा है जैसे कुछ गाना गा रही हैं। तो ऐसे इस मधुरता को कैसे लाया जाए, थोड़ा प्यार से बोले, थोड़ा आराम से बोले, सांस लेके बोले। तो ऐसे ऐसे करके आई वर्क ऑन माई वॉइस। फिर धीरे धीरे ऐसे हो। तो आप आवाज़ कॉपी कर लेते हैं? कॉपी आई डोंट रियली कॉपी, मिमिक्री हो गई, वो मिमिक्री नहीं करते। ओके। पर जैसे कंप्यूटराइज्ड वॉइस है, एडवर्टाइजमेंट की वॉइस हो, कंप्यूटराइज्ड वॉइस हो, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर जैसे एडवर्टाइजमेंट में। आप बताएंगे थोड़ा
बिकॉज ऑडियंस ऑब्वियसली जानना चाहेगी। एक वो आपने सुना होगा इरोस नाउ जो गाना बजता है सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए, इसी वक्त अपने फ़ोन या आईपैड पे साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर। तो ये हो गई एक एडवर्टाइजमेंट वाली वॉइस। फिर जैसे कंप्यूटराइज वॉइस, हाय it's Chirag this side. Welcome to the channel. जैसे AI की वॉइस होती है यस यस। वैसे How may I help you? Press 1. Hi. Good afternoon. What are you doing? तो ऐसे जो कंप्यूटराइज्ड वॉइस होती है एक ये हुआ। फिर उसके अलावा रेलवे अनाउंसमेंट्स जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम पहले हिंदी इंग्लिश में करते थे, फिर जो पंजाबी है वो बोलते पंजाबी में करो, बंगाली है बोलते बंगाली में करो, मराठी बोलते मराठी में करो। तो हम ना लैंग्वेज सीख सीख के लिख के याद करके डिक्शन कैसे बोलते हैं वर्ड्स फिर हम करते थे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1101 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस will arrive at platform number 1. We wish you a very happy and safe journey ahead. Thank you. तो इंग्लिश में हुआ, वैसे हिंदी में यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 4510 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो 4:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली थी, अब वहाँ प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आने वाली है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। वाह। और पंजाबी में I forgot the lyrics. ओके पंजाबी में और कुछ भी चलेगा, बट सीरियसली मैं सुनना चाहूँगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं प्लेटफॉर्म पे ही हूँ। हाँ बीच में वो ट्रिंग ट्रिंग अगर डाल दे। एग्जैक्टली। पंजाबी में आई डोंट रियली नो पंजाबी, लेकिन लोग बहुत पसंद करते हैं व्हेन आई स्पीक पंजाबी। आई विल सिंग अ सॉन्ग इन पंजाबी। चले। सुरमिंदा ने लड़काए मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा, सुरमिंदा ने लड़काए मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा, होंदे पैर चाल सोया जाता जाता में मैंथो बोलिया ने जादा एक वाकवी, औंदे मुखे बिन साकत पहचान के सही चुप कर जाना तो आप वे, जदों अखियां दा नूर होवे सावे, दुपट्टा सिरों दे उलाहेदा, सुरमिंदा ने लड़काए मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा। थैंक यू। आपने सॉन्ग भी वो गाया है जो बहुत टफ है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। ये मूवी मैंने देखी है बाजेदा सिटा, इसमें तो सॉन्ग्स ही अलग लेवल के हैं। बहुत ज़्यादा ये गाना हमें सुनते इतना प्यारा लगा, बहुत प्यारा है। कितना भी सुने ना, इसकी खनक ही बहुत प्यारी है। और हरियाणवी आती है आपकी? हाँ ना, क्योंकि आपकी मदर तो हरियाणवी है। हाँ हरियाणवी बोलते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई विल सिंग हरियाणवी। ओके कौन सा गाना सुना? कोई भी जो आपको पसंद है। सारा करे ससन होट मरे गाँव में उसका, मन चौधरी साहब बिठाया नाव में उसका, हो से जो बसर करे औका काम रे सखी, हाय मेरा बाबा मठाने तार चला बेजे प्रेसी। थैंक यू। तो जैसे आप जागरण वगैरह में भी, जैसे मैंने आपकी रील्स देखी हैं, तो ये आपने कब स्टार्ट किया? वहाँ पे आपको मतलब कब लगा कि ओके मैं जा भी सकता हूँ, मुझे गाना चाहिए? बचपन से मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस थी, बस मारवाड़ी ब्राह्मण फैमिली, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, पूजा पाठ बचपन से। और हम ना दादी जी के साथ बहुत कनेक्शन था बचपन से, तो मेरी दादी का फेवरेट बच्चा समझे हम थे। तो कभी भी कुछ सत्संग होता, कीर्तन होता, भजन होता या फिर कुछ पाठ होता, तो हम दादी के साथ जाते हैं छोटे से। तो हमेशा सत्संग से कुछ प्रवचन से
भागवत कथा से बहुत लगाव था। तो ऐसे ना दादी भजन गाती थी तो हम लोग सुनते रहते थे, रोज कहानियाँ सुनाते सुनते। तो भगवान के साथ बचपन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। और हम भजन गाते थे लेकिन अकेले के लिए, हमें लगता था लोग के सामने मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब हमें अपनी वॉइस को हमने एक्सेप्ट किया, फिर मंदिर में, लाहन में एक मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ मंदिर है दुर्गा माता का, और बचपन से उन्हीं के साथ कनेक्शन था। तो हमारा जब भी नवरात्रि आती थी, मूर्तियाँ बनती थी, तो वो जो होता है ना स्वयंसेवक, जो वॉलंटियर्स होते हैं, तो मेरा मन था कि एटलीस्ट इसके बहाने माता रानी के पास हम रहेंगे। तो पापा से बोल के हमें वॉलंटियर में भरना करा दो, है ना, मेरा नाम लिखवा दो। लेकिन हम छोटे से तब बोल, छोटा सा वॉलंटियर क्या, कौन बात उसकी करेगा, क्या मानेगा लोग। बोले नहीं, हम कुछ छोटा मोटा काम कर देंगे, प्रसाद वसाद चढ़ा देंगे। फिर हम वैसे मंदिर में ज्वाइन हुए। फिर ना जब जैसे नवरात्रि में भजन होते थे 10 दिन, तो जब सारे भजन हो जाते थे, भजन खत्म हो जाते थे, लोग चल जाते थे, उसके बाद ना वहाँ का जो मंडली वाले भैया थे, भोला भैया जो थे, तो उनको हम बोलते थे हमें एक भजन गाना है, सब चल जाएंगे तब हम गाएंगे, छोटी कम आवाज़ करके। बोले ठीक। तो फिर जब सब चले जाते थे, फिर लास्ट में ना हम हनुमान जी का भजन गाते थे, कम आवाज़ करके, कम कम सब कुछ करके, बाहर आवाज़ ना जाए। तो जब हम गाए ना, तो उन्होंने कहा तुम अच्छा गाते हो, तुमको गाना चाहिए, कितना अच्छा गाते हो। लाइक अच्छा, बोले हाँ। तो फिर धीरे धीरे ना थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो हमेशा जब लोग चल जाते थे नवरात्रि में, तो लास्ट में हम ऐसे करके गाते थे। तो फिर धीरे 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 होते गया। फिर कभी लास्ट से थोड़ा सा पहले आए, फिर लोग के बीच में थोड़ा गाने लगे, होते होते करते करते तब ऐसे भजन गाने लगे। तो कहीं से सीखा नहीं, माता रानी की कृपा से। और आपकी जो सक्सेस है, इसके पीछे हार्डवर्क है या लक है, आपको क्या लगता है? लक, हार्डवर्क और माता रानी, तीनों हैं। तीनों। अब लक इसलिए, कोई इंसान टैलेंटेड हो सकता है लेकिन सुंदर नहीं हो सकता। कोई इंसान सुंदर हो सकता है लेकिन ज़्यादा गुणवान नहीं हो सकता। कोई इंसान सुंदर हो सकता है, गुणवान हो सकता है, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो व्हेन यू गेट लुक्स, टैलेंट प्लस वॉइस, दैट इज़ अ लक। और हार्डवर्क ऐसे कि ऑफ कोर्स बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। हर एक, मेरा अगर किसी ने कह दिया कि चिराग आप ये नहीं कर सकते, फिर हम वो उससे अच्छा करके दिखाएंगे। एक बार हम ना मेहंदी, हमें नहीं आती थी, आई वाज पेंटिंग ड्राइंग करते, लेकिन मेहंदी नहीं आती थी। तो पास में का रिलेटिव्स में दीदी थी, उन्होंने कहा चिराग सब कुछ कर लेगा लेकिन इससे मेहंदी नहीं लगेगी। तो ये बात हमें लग गई दिल में। तो हमने कहा जब हम सब कुछ करें तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। तो फिर हमने सोचा अब 1 महीने के अंदर हम मेहंदी लगाएंगे और इससे अच्छा लगा के दिखाएंगे। तो सावन का महीना था और हमने सोचा एक कोन से हम स्टार्ट करेंगे, रोज एक कोन हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जब आपको लगाना नहीं आए तो कोई हाथ तो देगा नहीं, तो पेपर में प्रैक्टिस करते थे। तो रोज़ एक कोन, हम दिन रात, हम वैसे भी हो रात के 12 बजे भी टाइम मिले तो हम प्रैक्टिस करते थे। 1 महीने के अंदर हमने मेहंदी सीख ली। फिर हम बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाने लगे। तो ऐसे करके दैट वाज माय हार्ड वर्क। कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहें देन आई विल गिव माय 110%। और माता रानी का ऐसा कि उनके आशीर्वाद के बिना आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। उनका ये आशीर्वाद है कि इतना कुछ लाइफ में होने के बावजूद उन्होंने मेरे अंदर का जज्बा नहीं मरने दिया, मेरे अंदर की हिम्मत हमें नहीं हारने दी। और कुछ अगर बुरा हुआ, उसके ना अल्टरनेटिव में माता रानी ने इतना कुछ दिया। तो माता रानी से कभी कुछ मांगते नहीं, आई जस्ट बी लाइक थैंक यू। हर नवरात्रि में हम बोलते हैं माता रानी इस साल हम थैंक यू बोल रहे हैं, अगले साल फिर थैंक यू बोलने आएंगे, और बाकी क्या करना है वो आपको पता है। अब जो माता रानी उसको क्या बोले कि हमको ये चाहिए, से ऑलरेडी नोज एवरीथिंग, हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। तो कुछ बोलने के हम तो ये बोलते हैं माता रानी यहाँ बहुत लोग आए हैं, मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा, इनकी बात सुन लेना, मेरे अब टाइम निकाल के अपना वैकेशन आपको जब हो सोच के उस हिसाब से करना। तो ऐसे माता रानी, हार्ड वर्क, लक। और आप इतने सुंदर हैं तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? रूटीन तो थोड़ा लंबा ही है। अब ऐसे होता है ना, लाइक एवरी डे हैव टू वेयर मेकअप, रोज़ की रोज़ मेकअप करना, और लाइट्स, हैवी कैमरा। और फिर ऐसा कि मेकअप से ना कैन नॉट हाई टेक्सचर, तो अगर आपकी स्किन अच्छी है तो मेकअप और ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो वो मेकअप करने के बाद भी यू विल सी। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ शायद आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, मेरी स्पॉट्स, तो दैट कैन नॉट बी हिडन, लेकिन मेकअप से आपका डार्क कवर हो सकता है। तो स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ऑन अ रेगुलर बेसिस मेकअप करने के लिए। तो व्हाट आई डू हमारे स्किन के लिए कि पहले रात में आई रिमूव माई मेकअप कम्प्लीटली। तो लोग होते हैं कि फेस वॉश करके सो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट हाउ यू डू इट। एक डबल क्लेंस करना पड़ता है। क्लेंजिंग बाम होता है या फिर क्लेंजिंग ऑयल होता है, उसको फेस पे अच्छे से मसाज करके मेकअप मेल्ट डाउन होता है।
बिकॉज अब हम लोग लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करते हैं तो ये ऐसे ही पानी से नहीं उतरेगा, स्किन के अंदर तक चल जाता है। उसको अंदर से बाहर निकालने के लिए फिर वो डबल क्लेंस, फिर उसके बाद फेस वॉश, फिर उसके बाद फिर अच्छी से क्लीन करके फेस को, देन हमारा जो भी सेरम्स है, मॉइस्चराइज़र है, एसेंस है, वो सारी चीज़ें उसका। और हफ्ते में तकरीबन 1-2 बार घरेलू नुस्खे, जैसे कि माय फेवरेट आई वुड से कि अगर हमें लगता है कि हाँ हम धूप की वजह से हम थोड़े सांवले हो गया, फिर डिस्कलरेशन हो गया, आई टेक चावल का आटा और थोड़ी सी हल्दी और उसमें दही और उसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, और अगर आपके पास है तो संतरे के छिलके जो ड्राई किए और उसका पाउडर। ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए अगर आपको पानी की ज़रूरत ऐड करे तो पोटैटो जूस यूज़ करना है। तो पोटैटो जूस क्या करता है, आपके स्किन को बहुत माइल्डली एक्सफोलिएट करता है, आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है। और जो भी चावल का आटा वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है तो एक स्क्रब भी हो जाती है। और जो बेसन होता है इट्स रियली गुड फॉर लाइटनिंग और टैन को रिमूव करता है। और जो कर्ड होता है दही, उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है और बाकी चीज़ें मिल्क के साथ में जब काम करती हैं रियली बहुत ही ब्राइट फेस को करता है। तो ये हफ्ते में 1-2 बार करते हैं। और आप रिवील करना चाहोगे आपके ब्राइडल मेकअप चार्जेस कितने हैं, क्या हैं? अगर आप हमारे स्टूडियो में या फिर हमारी जगह में आए तो इट्स अराउंड 40,000-45,000। और हम अगर घर से निकल के बगल के भी घर में गए तो इट्स डबल। तो ऐसे होता है। आपने अभी तक मेकअप का कितना मैक्सिमम चार्ज किया है? मैक्सिमम 2.5 लाख। एंड मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनना था आपको? सो हमें ना, आई नेवर वांटेड टू बिकम मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि आप अच्छे सिंगर भी हो ना, तो उस साइड भी जा सकते थे आप। मेरा ऐसा था ना कि हमको फेमस होना है बचपन से। अब अगर कोई पूछे आपका एम क्या है बड़े होके, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम फेमस, कि हमारे फैंस हो, लोग हमें देख के पसंद करें, लोग हमें देखना चाहें, हमसे मिलना चाहें। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम फेमस। और ऐसा था कि ऐसी पता नहीं कुछ बात है दैट मेक्स मी स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर भीड़ में 100 लोग भी हैं तो अगर हम खड़े हो जाएं तो लोग हमको नोटिस करेंगे। तो आई वांटेड टू बिकम फेमस, लेकिन क्या करके फेमस होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं था। और ये धीरे धीरे पता नहीं कैसे अलाइंड हुआ। आई एंटर्ड इनटू मेकअप। और होता है कुछ एक चीज़ से आपकी पहचान बन जाए, तो ये मेकअप से हमारी पहचान बन गई। लेकिन फिर भी लोग हमें मेकअप से ज़्यादा एज अ पर्सन में भी हमारी आवाज़ के चलते या फिर हम जो है उसके चलते लोग हमें ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट ही फॉलो नहीं करते जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, ऐसे भी जो भी लड़के लड़कियाँ दीदी बस ऐसे प्यार से हमको बहुत प्यार करते हैं। सोशल मीडिया पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो आपको जो बहुत प्यार करते हैं, एक जिनका काम है सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करना। तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो? हमें हंसी आती है। हंसी इसलिए कि अगर आपको बचपन से हज़ारों चीज़ आपको सुनने को मिले, एक वक्त के बाद वो चीज़ें असर करना ख़त्म हो जाता है। अब क्या बोल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे वैसे ये वो लड़की वड़की ऐसे, इससे ज़्यादा लोग क्या बोल देंगे। अब हमें तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम हमको अगली नहीं बोल सकते, तुम हमको वर्थलेस नहीं बोल सकते, हम टैलेंटेड हैं, तुम इसके हवाले से कुछ सवाल नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ टैलेंटेड तो हम बहुत हैं, सुंदर भी हैं और एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं। उसके अलावा अगर तुम चाहो तो कुछ भी कहो। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी कुछ कमेंट्स देख के गुस्सा भी आता है, पर आई फील इट्स लाइफ। सीता माता को तो लोग नहीं छोड़े कमेंट्स पास करना, तो वे स्टिल ह्यूमन। तो अगर 1000 लोगों का प्यार हम लेके खुश हैं और इफ़ दैट मेक्स मी हैप्पी, कुछ लोगों की बातें सुन के भी खुश होना ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ वी वो। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत
गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। अभी हाल ही में यश, आप जानते होंगे, उन्होंने सुसाइड किया है और वो भी आप ही की तरह इन्फ्लुएंसर थे। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से उन्होंने किया है या कोई और रीज़न था? ओके, टू बी ऑनेस्ट, हम यश को जानते थे, वो भी शायद हमको जानते ही होंगे फॉर श्योर। और जब ये घटना हुई, आई वाज रियली डेविस्टेटेड, बहुत दुख हुआ। बट टू बी ऑनेस्ट, हम इसको सिर्फ लोगों के कमेंट्स के चलते हम नहीं बोल सकते। ट्रॉलिंग इसमें कितना इन्वॉल्व हो? ट्रॉलिंग इन्वॉल्व हुआ होगा, पर आई डोंट थिंक सो टू मच। अभी जो लोग हैं ना, बोल रहे हैं ना कि अभी सोशल मीडिया में ये, जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने, है ना, उनके फोटोज़ लगा के वीडियोस बनाए थे कि आपके कमेंट के चलते ये चले गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे मत बोलो किसी को। अगर आपने उतना प्यार पहले दिया होता, दिस वुड नॉट हैपन। तो मरने के बाद सब प्यारे लगते हैं, मरने के बाद तो एवरीबडी सो प्रिटी, कितना अच्छा इंसान था, अपनी लाइफ में जो भी कर रहा था, किसी को कुछ, दिस इज़ ऑल बकवास, दिस इज़ ऑल रबिश। तो हमें ये चीज़ बहुत गलत लगती है। टॉकिंग अबाउट यश ने जो किया, आई कैनॉट से रियली ट्रोलिंग के हिसाब से किया, बिकॉज आप उनके वीडियोज़ देखें तो मोर देन अ मेकअप आर्टिस्ट, वो हमेशा लोगों को, आप उनके वीडियोज़ में देखेंगे, वो कमेंट्स का रिप्लाई करते थे। अगर किसी ने एक गाली दी, वो 4 गाली घुमा के देते थे। तो ये बात थी। और अगर ये नेगेटिव कमेंट्स की वजह से हुआ है, तो आई जस्ट फील डीप इनसाइड, उनके परिवार को बहुत आदर सम्मान करते हुए, आई रियली श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, आई थिंक इस संदर्भ में आई शुड से कि यश वीक था, ही शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ। अगर उन्होंने अपने आप पे थोड़ा सा काम किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। अगर ये हेट कमेंट किया, अब काम कैसा किया होता, आई मीन टू से, अगर किसी ने आपको बोला, तुरंत आपको अगर वो बात अफेक्ट हो जाए, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा प्यार ज़्यादा किया होता, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट किया होता, किसी की भी बात को लेके अगर एक गाली का 100 गाली रिप्लाई ना की होती, उसको साइड करके अपनी करियर पे फोकस किया होता, तो शायद उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता था। पर उन्होंने लोगों की बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिसकी वजह से वो बातें उनके दिमाग में चढ़ गई और उनको आगे कुछ नज़र नहीं आया। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। पर अपनी वर्थ अगर आपको वैल्यू समझ में नहीं आए टाइम पे, then you cannot do anything in life. For example, talking about you are doing such good in your field. अगर आपको अपनी वैल्यू पता नहीं चलती, could not be doing this. वो वैल्यू किसी को बोलने से नहीं होती। अगर आपको हम बोले कि हाँ आप सुंदर हैं, आप है ना एक्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो किसी के बोलने से नहीं होता ना। अगर आपको फील हो कि हाँ आप क्या चीज़ में अच्छे हैं, आपको अपनी वैल्यू डिसाइड, देन यू कैन ग्रो इन योर लाइफ। और यश, दो ही वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, वो मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से फेमस नहीं थे। ही वॉज फेमस कि वो बहुत बोल्ड थे अपनी कम्युनिटी के खिलाफ। अगर कोई किसी ने कुछ कहा, उनका रिप्लाई करते। ही वॉज फेमस फॉर दैट, लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना, गालियाँ देना, ऐसे। ही वॉज फेमस फॉर दैट कि वो भक्त भी बहुत थे, राधा रानी का भक्त थे शायद। तो ही वॉज रिलीजियस, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भगवान से प्रेम था, आपको भगवान का सहारा लेना चाहिए था। आपको भगवान से प्रेम था तो आपको अपने आप के ऊपर, अपने मन पे काम करना चाहिए था, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए था। किसी की बातों में आकर आपने ऐसा कदम उठाया, आप दुनिया में किसी का कुछ नहीं लेके गए। लोग किसी का कुछ नहीं लेके जाते हैं। आज अगर हम मर जाते हैं तो कल से ही ना, एक जितने फेमस हम हैं नहीं, कल हम ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। वो उनकी डेथ के बाद उनके कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, सारी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज़ गए। सब लोग प्लीज़ वापस आ जाओ, कोई वापस नहीं आता। अगर हम अभी मरते हैं, किसी का कुछ नहीं लेके जाएंगे। कल से हमारे फैमिली के लोग रोएंगे, फ्रेंड्स रोएंगे, कुछ दिन के बाद फिर वो लोग है ना भूल जाएंगे। फिर होता है ना घर में भी, जो चल गया उसकी बात मत करो, ऐसे भी होता है फैमिली गैदरिंग्स में, उसकी बात मत करो, कहीं शादी ब्याह में उसकी बात मत करो।
पता नहीं क्या है कैसा है, तो इसको भी गलत हो जाता है। आज हम मर जाते हैं, रेस्ट इन पीस का नया शुरू होगा। चिराग इतना सुंदर था, प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ। गाना ना कैसी है ये, अनहोनी हराक न हुई ना, फिर ये गाने सब स्टार्ट, फिर वापस ट्रेंडिंग। अगर आपने जीते जी किसी को इतना प्यार दिया होता ये नौबत नहीं आती। और अगर हम मरते हैं तो आई विल डू नथिंग। सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अभी सुशांत सिंह जी गए, कितनी दुनिया क्या हुआ, पर स्टिल पीपल आर लिविंग, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो किसी के मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके माँ बाप को, आपके लव्ड वंस को। तो आई फील सुसाइड इज़ सच अ बैड थिंग टू डू। अगर आपने अपने आप को इतनी मुश्किल से मनुष्य की योनि मिली है और आपके हाथ पांव सक्षम है, तो वी शुड नॉट किल आवरसेल्व्स। दिस इज़ द मोस्ट बुरी चीज़ वो आप अपने साथ कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस के नाम पे सच में चेंज आ रहा है सोसाइटी में या सिर्फ दिखावा है? बात ऐसे है कि एक जनरेशन है जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और आपकी जनरेशन है, दे आर एजुकेटेड, तो वो इस चीज़ को मानते हैं। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, जैसे उम्र बढ़ रही है, जो नहीं मानने वाले जनरेशन उनकी उम्र घट रही, दे आर गेटिंग ओल्ड। तो धीरे धीरे ना उनकी बातों का ज़्यादा दबाव नहीं है, आई फील ऐसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सास बहू होती है, तो जो हमारी मम्मी की सास थे, उस समय में घूंघट का बहुत वो था। धीरे धीरे जैसे वो उम्र घटती गई, फिर वो घूंघट के लिए बोला थोड़ा थोड़ा कम होते गए, फिर एक समय के बाद वो बंद हो गया। फिर हमारी मम्मी है तो सर ढकना, एक होता घूंघट, फिर सर ढकना, धीरे धीरे होते होते वो भी चल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट्स फेडिंग अवे। लेकिन ऑफ कोर्स सोसाइटी में से लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमें ये लगता है लोग दिखावट करने के लिए भी एक्सेप्ट करने की ट्राई करते हैं, या फिर लोग डर से भी करते हैं कि हाँ इसको कुछ बुरा बोले तो ये कुछ हमें बोलना दे। अब इसके लिए कुछ लॉज भी हैं, ह्यूमन राइट्स भी है, एक मानव अधिकार है कि आप किसी को कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि उसके चरित्र को या फिर उसके मन को कुछ ऐसे मानहानि हो। तो ये भी चीज़ है। बाकी एक्सेप्टेंस हो रही है सोसाइटी में, बट इट विल टेक सम गुड टाइम। अगर आपको बॉलीवुड में जाने का मौका मिले तो जाओगे? ऑफ कोर्स। ओके। एक्टिंग के लिए या मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, एक्टिंग के लिए। ओके। आई फील कि एक्टिंग भी हम करते हैं, यू हैव सीन सम ऑफ माय वीडियोस, तो आई एक्ट, और भगवान की कृपा से फोटोजेनिक है, थोड़े बहुत सुंदर हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो फिर आई फील अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, कैमरा के पीछे नहीं कैमरा के आगे आना चाहिए। तो इफ़ समथिंग हैपन्स आई वुड डेफिनेटली। शादी के बारे में क्या सोचते हो आप? शादी के बारे में हम लोगों की शादियाँ करवाते हैं करने का इंटरेस्ट, और रेडी भी करते हो? रेडी करते हैं, आपको भी रेडी कर देंगे, आपकी वाइफ को भी रेडी कर देंगे, मम्मी पापा सबको रेडी कर देंगे। आई डोंट लाइक शादी, नहीं करनी मेरा नहीं। फैमिली का प्रेशर आता है वैसे? अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आने वाला है बहुत जल्दी। और इससे पहले कि प्रेशर आए भाग जाएंगे। चिराग शर्मा को अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो क्या है वो? साहसी। क्या चिराग बिना मेकअप के घर से बाहर निकलते हैं? हाँ, सिर्फ अपने घर के बाहर। और अपनी सुंदरता को अगर आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स देने हैं तो कितने दोगे? 9। 10 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? भाई सुंदरता नहीं, अंदर की भी होनी चाहिए। तो अंदर की नहीं है? अंदर की है, लेकिन हर किसी को जल्दी नजर नहीं आती। आउटर लुक में 9 आउट ऑफ 10। कॉलेज लाइफ में कोई क्रश था? आज कोई क्रश है? डोंट लाई। या आई हैव। बॉलीवुड में है कि फील्ड बता सकते हैं? बॉलीवुड में तो नाम भी ले सकते हैं आप। हमारा सेलिब्रिटी क्रश एक तो है ऋतिक रोशन, और नेक्स्ट इज जेनिफर विंगेट। लव मैरिज और अरेंज? लव ऑफ कोर्स। तो बट आप मैरिज तो मना कर रहे थे। अगर जस्ट इन केस जबरदस्ती हो गई। अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या करते? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो हम पेंटिंग्स ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट होते, विजुअल आर्टिस्ट। चिराग की फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबी खुद से बात करना। हम ऐसे, एक होता है मन में बात करना, हम मुँह से आवाज़ निकाल के ऐसे बात करते हैं जैसे दूसरा चिराग साइड में बैठा है। हाँ, अपने ही हंसते हैं, अपने ऐसे जोक ऐसे, अगर कोई ऐसे देख ले तो लोग बोले पागल है। कोई ऐसी इच्छा जो आपकी अभी बची हुई है? इच्छाएं तो बहुत है, पर
इफ़ आई हैव टू से समथिंग स्पेसिफिक, हम चाहते हैं कि लोग हमें इंसान समझे। हम लोग एलियन नहीं हैं और कुछ बाहरी दुनिया से नहीं आए हैं। इंसान है, प्यारा सा इंसान है। आप हमें प्यार दें, हम से ज़्यादा प्यार देंगे, बस ये। क्या आप स्पिरिचुअल हो? जी, आई एम स्पिरिचुअल, पर ये ना अलग से स्पिरिचुअलिटी है मेरी। आई जस्ट फील हम ध्यान नहीं करते, हम साधना नहीं करते, पर मेरे लिए साधना मेरा काम है। अगर हमें जैसे आई फील हमें दुख होता है या फिर हमें डिस्कनेक्ट फील होता है, तो हम कोई भगवान की ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। सांझ से हम भजन बजा के, भजन गा के, पेपर में हम ड्राइंग हाथ जोड़ के हम भगवान माता रानी हम बनाते हैं। और हमें ऐसा फील होता है वो जो मेरे मन की प्योरिटी है, रो भी रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, आंखें बनती हैं तो सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ आई कनेक्ट विद गॉड, तो आर्ट के थ्रू। और अगर कुछ होता है प्रॉब्लम या फिर ऐसे कुछ मन में बहुत होता है, तो आई फील माँ बाप से भी ऊपर आई फील इट्स माता रानी। बिकॉज आई फील एट वन पॉइंट मेरे माँ बाप भी शायद हमें ना समझ पाए, पर शी विल ओनली अंडरस्टैंड मी। तो बस उनके साथ हम उनके पास जाते हैं, रोते हैं, बातें करते हैं। फिर मेरा ऐसे है कि गुड मॉर्निंग माता रानी, कैसे हैं आप? ऐसे है मेरा हाय ऐसे। तो इट्स नॉट ऑलवेज भक्ति भाव वाला, एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। और मन में बात करते हैं, स्वप्न में कभी कभी बेबी को देखते हैं। तो आई जस्ट फील ऐसा कनेक्शन है। और हर किसी का डेट ही होता है, तो मेरा बचपन से इट्स माता रानी। और भगवान से भी बहुत प्यार है, चाहे भगवान गुस्सा ना हो जाए, लेकिन माता रानी इस माता रानी। आई थिंक ये बहुत अच्छा था, हम इसी पे एंड करते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। कुछ भी आपकी सजेशंस हैं, किन्हें इनवाइट करना चाहिए, कोई गेस्ट का नेम, या कोई क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैम ये वाले क्वेश्चंस पे आप बात करिए, प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइएगा। जय माता दी।